पार्ट 1 हरिहर काका। इस पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कथावाचक जो हैं मिथिलेश्वर जी और उनका काका से क्या संबंध है। फिर हमने पढ़ा उनके प्रति कथाकार की क्या चिंता है। फिर हमने पढ़ा ठाकुरबाड़ी का इतिहास कि ठाकुरबाड़ी कैसे बनी। ठाकुरबाड़ी का महत्व हमने जाना कि ठाकुरबाड़ी का गांव के लोगों के मन में क्या उसका महत्व है और ठाकुरबाड़ी के प्रति जो कथाकार है उसका क्या नज़रिया है कि वहाँ के लोग किस प्रकार के हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हरिहर काका का परिवार कि उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं और वे किस प्रकार से उनकी देखभाल करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हरिहर काका की मुसीबत कि उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उनके घर में कोई मेहमान आया तो घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए, लेकिन घर के सभी लोगों ने अच्छे अच्छे पकवान खाए और हरिहर काका को वो पकवान नहीं दिए गए। खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। उसमें भात, मट्ठा और अचार था। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन्न की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिर गई। सारा भात बिखर गया। भात अर्थात चावल। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकलकर आ गई। हरिहर काका को गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, उससे तो मैं 2-4 नौकर रख लूं और आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा आदि। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुरबाड़ी के पुजारी जी उसके दालान पर ही विराजमान थे। वार्षिक हुमाद का अर्थ होता है हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी कथा बताई। शकील का अर्थ होता है दाल और चीनी। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण उसी समय टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर वह खेत की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलियान की ओर जाने ही नहीं दिया। अपने साथ ठाकुरबाड़ी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बिठाया। खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, पूरा होने वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे नहीं। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरों को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोच के कारण कह नहीं रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो। सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी, तुम्हारा नाम फैलेगा। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, तुम्हारे पांव धोएंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगा।
एक मांगोगे तो 4 चीजें तुम्हें हाजिर हो जाएंगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे, ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी भी आरती लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारत न जाने दो, व्यर्थी न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तुमसे नहीं मांग रहा हूं, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूं। अर्थात जो ठाकुरबाड़ी का महंत था वह भी लालची था, वह भी किसी न किसी तरीके से काका की जमीन को हड़पना चाह रहा था। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं। अगर कुछ ना देंगे तो क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो लोग पुस्तों तक उन्हें याद रखेंगे। अब तक वे जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय में अगर वो यह काम करेंगे तो बहुत बड़ा पुण्य कमा लेंगे। लेकिन यह सोचते हुए हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुरवारी में देना भाइयों के साथ धोखा और विश्वासघात होगा। अपनी बात को समाप्त करके महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे का जो परिवर्तित भाव था वो महंत जी की अनुभवी आंखों से छिप नहीं सका। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह पर वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर उन्होंने आदेश दिया, एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगवा दिया, उनके आराम का इंतजाम करवाया। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा उतने से भी कम समय सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद भी उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जाकर लिटाया। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को भी समझा दिया हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करे। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य के लिए ले गए थे, इसलिए ठाकुरबाड़ी में अब चहल पहल शुरू हो गई थी। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलियान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो उन्होंने अपनी पत्नियों पर खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर भी सभी चिंतामग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने उनसे कुछ नहीं कहा। महंत जी ने हरिहर काका को कई तरह से क्या क्या समझाया है इसकी भी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंका और बेचैन से भर गया था। दरअसल बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शाम होते होते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। उन्होंने काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि काका कुछ कहते महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संतों ने समझाने लगे। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात अगर ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या होगा। अंततः भाइयों को निराश होकर वहां से लौटना पड़ा। रात में काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए। घी टपकते मालपुए, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख शांति और संतोष पाया वह उन्होंने अब तक अपने जीवन में कभी नहीं पाया। इधर तीनों भाई रात भर नहीं सो सके। भावी आशंका यानी भविष्य में क्या होने वाला है उस प्रकार की शंका उनके मन को मथती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। सुबह होते ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंचे और काका के पांव पकड़कर रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगी और उनसे दंड देने के लिए कहा। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई जिससे काका का दिल पसीज गया। वह पुनः वापस घर लौटकर आ गए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया, जो देखा, उसने उन्हें खुद एक सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े फिर सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आप भगत और जो खातिर हुई वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार होता। 5 महिलाएं उनकी सेवा में हमेशा मुस्तैद रहती।
3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। काका आराम से दालान में पड़े रहते, जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते और वह चीज हाजिर हो जाती। वे समझ गए कि ये सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी को कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं ही वाकिफ हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई घटना किसी को नहीं बताते हैं, फिर भी गांव में वो चीजें चर्चा के रूप में फैल जाती है। काका की इस घटना के साथ भी ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं। लोगों को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा और न काका के भाइयों ने। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई को जान गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कोई अंत ही नहीं था। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू हुआ। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं है। उनकी कीर्ति, उनका नाम अचल बना रहेगा। इसके विपरीत कुछ लोग कहते कि भाई का परिवार भी अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय होगा। खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। जितने मुंह उतनी ही तरीके की बातें। ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ और घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी होने लगी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 वर्गों में बंटने लगे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू-तू मैं-मैं होने लगी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि जो काका है वह अपनी हिस्से की जमीन ठाकुरवारी के नाम लिख दे। इससे ठाकुरवारी सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरवारी होगी, बल्कि पूरे राज्य में उसके मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरवारी नहीं कर पाएगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरवारी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तो कुछ साधु संत जो होते हैं, गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के जो लोग होते हैं, वो प्रसाद पाने के लिए वहां पर जुट जाते हैं। और जो इस वर्ग के लोग थे, जो ठाकुरवारी के नाम जमीन करवाना चाहते थे, वो सब इसी वर्ग में थे। दूसरे वर्ग के गांव के प्रगतिशील विचारों के वाले लोग थे जो वहां जुटते थे और वे कहते थे कि वैसे तो किसान हैं, उनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था, पर लोग कुछ और घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। अर्थात जो पूरा गांव था वो 2 वर्गों में बंट गया था। एक वर्ग के लोग तो जो काका की जमीन थी उसे ठाकुरबाड़ी के नाम करवाना चाहते थे और दूसरे वर्ग के लोग भाइयों के नाम। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे कि अपनी जमीन वे उनके नाम लिख दे। उनके सिवाय उनका कोई और है भी नहीं। इस विषय पर काका ने एकांत में मुझसे काफी देर तक बात की, मुझसे अर्थात कथाकार से। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हरिहर काका ने कि जीते जी वे अपनी जायदाद का स्वामी किसी को भी बनाना ठीक नहीं होगा। काका ने अपने जीवन में एकांत में निश्चय किया कि जब तक वो जीवित रहेंगे अपना जो जायदाद है वो किसी को नहीं देंगे, चाहे वे अपना भाई हो या मंदिर का महंत हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी और को लिख दी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते जैसा जीवन हो गया। अर्थात उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट पैदा हो गए। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया था और निश्चय किया कि वे जीते जी अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी, जमीन लेकर तो मैं जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत है। अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।